हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं भाऊ साहब राजाराम जी को। वो साईं बाबा की नगरी शिरडी से आते हैं, सबका मालिक एक, श्रद्धा साबुरी, और उनके मन में किसानों के लिए दर्द है। उन्हें बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत एक दशक पहले बहुत खराब थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद एक नहीं अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं, जिसके कारण किसानों की हालत लगातार सुधर रही है। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का उचित मूल्य देना, प्राकृतिक आपदा में भरपाई करना, जिसका सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती का मिशन, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। और मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 32,475 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों से एकत्रित किया गया और उसके बदले में 19 करोड़ 59 लाख किसान आवेदनों को 1,72,318 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया, जो किसानों से एकत्रित किए गए प्रीमियम से 5 गुना अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन वो डिफेक्टिव थी, उसमें कई परिवर्तन किए गए। जैसे पहले प्रावधान था, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में क्या 100% क्षति होगी तब राज्य और केंद्र सरकार दावे की भुगतान की राशि का वहन करेंगे, और उसमें अनावश्यक देरी होती थी, कभी राज्य का पैसा नहीं आया, कभी केंद्र का पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संपूर्ण जोखिम बीमा कंपनी को वहन करना होता है। मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा, फसल बीमा योजना की इकाई पहले तहसील हुआ करती थी, गांव नहीं होता था, पंचायत नहीं होती थी। और तहसील की इकाई होने का मतलब यह है कि अगर एक गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी, 10 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी। जब पूरी तहसील के किसानों की फसल बर्बाद होगी तब राहत मिलेगी। मतलब एक गांव 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी खराब हो जाए तो हमें राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह फैसला किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई ग्राम पंचायत को बना दिया गया, गांव को बना दिया गया, ताकि गांव में नुकसान हो तो दावा मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ऋणी किसान आवश्यक रूप से फसल बीमा योजना उनको करवाना पड़ता था, आवश्यक थी उनके लिए। अब ये ऋणी हो चाहे गैर ऋणी हो, उनको स्वैच्छिक कर दी गई है, उनकी मर्जी, वो कराए चाहे ना कराए। और स्थानीय आपदा पहले सम्मिलित नहीं थी, अब स्थानीय आपदा को भी सम्मिलित करने का इसमें प्रावधान माननीय अध्यक्ष महोदय किया गया है। और इससे बढ़ के एक बात यह तय की है कि पहले हम कहते थे केंद्र सरकार के राज्य सरकार अपना हिस्सा देगी तब केंद्र पैसा जारी करेगी, अनावश्यक देरी होती थी। अब हमने तय किया है कि राज्य का पैसा देर से भी आए तो केंद्र सरकार का पैसा तुरंत किसान के खाते में डाल दिया जाएगा, ताकि तत्काल उसको राशि मिल जाए। और एक प्रावधान और माननीय सदस्य महोदय, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर बीमा कंपनी अनावश्यक भुगतान में देर करेगी तो 12% ब्याज किसान को उसको देना पड़ेगा। अनेकों ऐसे उपाय किए गए माननीय अध्यक्ष महोदय। ओके, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। मेरी दूसरी सप्लीमेंट्री किसानों के वित्तीय सहायता बची नहीं, सप्लीमेंट्री कोई पूछ लो आप। हाँ सर, उनकी आर्थिक किसानों की जो आर्थिक स्थिति है इससे संबंधित है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश के कृषि क्षेत्र से जुड़े अनेक लोगों ने आत्महत्या की है। इसमें विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के किसानों की स्थिति तो बहुत ही बदतर है। किसानों को मजबूर आत्महत्या करनी पड़ती है। आपका प्रश्न क्या है? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि
किसानों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता न हो और वो आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलवाने, कर्ज की समस्या के निजात दिलाने, फसल को कीट और रोगों से बचाने, बीज और उर्वरकों की कम कीमतें सुनिश्चित किए आप तो जाने। इतना लंबा प्रश्न पूछ रहे हो कि पूरी डिबेट हो जाएगी। माननीय मंत्री जी, आप तो शॉर्ट बता दो सब योजना पर। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान हितैषी सांसद है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बड़ा व्यापक प्रश्न उन्होंने पूछा है। आप व्यापक जवाब मत देना, लेकिन अब प्रश्न व्यापक है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं क्या कर सकता हूं? और माननीय सदस्य बहुत सारे उनने पूछा है तो इतनी योजनाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसलिए कि छोटे किसान को दिक्कत ना हो कृषि आदानों को देने में। किसान क्रेडिट की राशि अभी तो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई, ताकि प्राइवेट किसी हमारे व्यापारी से जाके उनको पैसा ना लेना पड़े। उर्वरक सब्सिडी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, 1,95,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को देने का काम इस सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विवरण मैंने अभी यह माननीय अध्यक्ष महोदय दिया है। सूक्ष्म सिंचाई योजना है, नए उन्नत बीज हम आईसीआर के माध्यम से तैयार करके किसानों को देने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि का मैकेनाइजेशन है, जब नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का प्रावधान है। कृषि का विविधीकरण है, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, मसालों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, इतने काम किए हैं कि आज किसान की हालत लगातार ठीक होती चली जा रही है। और मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की हालत ठीक करने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आज से ग्रस्त आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूं। आज मेरे बेटों की शादी का रिसेप्शन है, सबको मैंने निमंत्रित किया है। कल से मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा और पूरा समय किसानों की सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि उनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। श्री लुम्बाराम चौधरी, लुम्बाराम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूर्व प्रश्न के बोलने की अनुमति देने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू करके देश के किसानों को आय बढ़ाने का जो काम किया है, वह कम पानी वाले राज्यों को ड्रिप, स्प्रिंकलर और फवारा सिंचाई प्रभावी लागू करके किसानों को आय बढ़ाने के साथ साथ में पानी की बचत की है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय कृषि मंत्री महोदय और कृषि राज्य मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल की कमी वाले, जल संकट, भूजल की कमी वाले जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल संचय और जल संचित के माध्यम से जो वर्षा का जल इकट्ठा कर सामुदायिक जल और सहायता देकर किसानों की आय बढ़ाई है। मैं देश के करोड़ों किसान भाइयों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी, कृषि मंत्री महोदय और मोदी सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने किसानों को अजय देकर बजाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र जालोर सिरोही में किसानों की ड्रिप फवारा कितने किसानों का भुगतान हुआ है, कितने किसानों की स्वीकृति फाइलें हुई है, भुगतान बाकी है और कितने फाइलों जमा हुई है माननीय मंत्री महोदय कराने की और स्वीकृत हुई है, उसका बताने का खिलाफ है। मैं एक बार पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत और मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं। सर, किसानों का पानी खेतों का बह करके नदियों के मार्फत समुद्र में जा रहा था, मगर इन्होंने बूंद की योजना लागू करके आज ड्रिप दे करके आज उस किसान का बरसात का पानी रोक करके किसानों को फायदा किया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने तो धन्यवाद दिया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जब नेता विजनरी होता है तो फिर पूरी व्यवस्थाएं बदलती है। प्रधानमंत्री जी ने सूखाग्रस्त या जल संकट जिन जिलों में था, जिन गांव में था, उस दर्द को पहचाना
और उस दर्द को पहचान कर अनेकों उपाय किए। एक खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, अनेकों जल संरचनाएं बनाने के अभियान चले। पिछले दिनों अमृत सरोवर, 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए ताकि भूजल का स्तर ऊपर उठे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर एक पानी की बूंद का ठीक ढंग से उपयोग हो, इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना बनाई गई। और उसके कारण मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत ये दो अभी लगभग 96,97,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। और इसके कारण 70% पानी कम से कम बचता है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ड्रिप और स्प्रिंकलर से जब हम सिंचाई करते हैं तो नहरों की सिंचाई में या नालियां बना के जो पानी देते हैं उसमें पानी का अपव्यय बहुत होता है। ये पानी बचता है तो कम पानी में ज्यादा सिंचाई होती है। जैसा माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे कि नदी जोड़ो रिवर लिंकिंग जैसी योजनाएं वो बनाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत जो हमारे छोटे किसान हैं, सीमांत किसान और छोटे किसान, उनको 55% सब्सिडी दी जाती है कुल लागत की, और अन्य किसानों को 45% सब्सिडी दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना से छोटे, लघु और सीमांत किसानों को भी काफी लाभ हो रहा है और पानी भी बचाया जा रहा है। माननीय सदस्य महोदय को मैं ये जानकारी दूंगा कि उनके क्षेत्र में कितने किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाडा। Honorable Minister would be aware that under the original Vidarbha package, 3 districts of Kerala were included. These were Wayanad, Palakkad and Kasaragod. Would the Minister be pleased to state the achievements of this package in the 3 districts, whether the Ministry will be making a special review on Wayanad, keeping in mind the massive setbacks faced by farmers due to the disaster that they faced in 2024? Further, whether the Ministry is informed of the massive difficulties of the rubber farmers in Kerala and is considering inclusion of rubber in the MSP list, and whether the Ministry has any plans regarding the volatility of spice prices. अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय जी ने बहुत उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी की किसानों की प्रति कितनी हमदर्दी है। प्रधानमंत्री जी खुद वायनाड गए थे, उन्होंने वहां का दुख, वहां की किसानों की पीड़ा खुद देखी। मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूं आपके द्वारा कि केरला और वायनाड के किसानों के प्रति भी कुछ हमदर्दी दिखाएं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान किसान हैं, चाहे वो केरल का हो चाहे वो कर्नाटक का हो, हम सब भारत मां के लाल हैं, भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हर एक राज्य को एसडीआरएफ के तहत केंद्र सरकार राशि आवंटित करती है, प्लानिंग कमीशन अनुशंसा करता है उसके अनुसार, और उसमें 75% हिस्सा केंद्र का होता है, 25% जो राशि होती है वो राज्य की होती है। और जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस राशि का राज्य उपयोग करते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो फिर केंद्र सरकार भी विशेष टीम भेजती है। पिछले दिनों माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आंध्र में, तेलंगाना में दिक्कत हुई थी, अत्यंत वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, केंद्रीय टीम गई थी, मैं स्वयं भी गया था माननीय अध्यक्ष महोदय। वहां हमने स्थिति का आकलन किया था, केंद्रीय टीम ने उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की थी। पर चर्चा है पूरी समय, आप उस समय बोलना। माननीय मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रखा माननीय सदस्य। Sir, AgriStack is a transformative initiative, sir, which is